नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। आज हम कार्तिक महात्म्य का छठा भाग श्रवण करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। नारद जी कहने लगे कि ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो मनुष्य के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इस नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार में पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों को कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी के पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर करता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका क्षण भर भी मोक्ष को देने वाला हो जाता है। सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म्य इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल नेत्र वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है मेरे हित के लिए आप वह बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभावे, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मेरे इंद्र से विरोध करके ये कल्पवृक्ष स्वर्ग में से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अदेय भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो वह भी मैं बताऊंगा। सत्यभामा कहने लगे कि हे स्वामिन, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गुरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्र आदि लोगों में भी जा सकती हूँ। पिछले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण कहने लगी, हे सत्यभावे, तुम विस्तार पूर्वक सुनो। मैं सब वृतांत विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था तथा रात दिन अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवंती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवंती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर घूमते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देखकर वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए, क्योंकि जैसे मेघ से बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा सकता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु किसी भी देवता की उपासना की जाए उसको ही प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार वे दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवंती बड़ा विलाप करने लगी और पुकारने लगी, हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वह वृक्ष की तरह बेहोश होकर भूमि पर गिर गई और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इसी प्रकार कार्तिक मास का आ गया और वह कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य को देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला सूर्य में जो प्रातः स्नान करते हैं, जागरण तथा दीपदान करते हैं, उन्हें महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं
या भगवान की पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं वे फिर इस संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक समय वह ज्वर से पीड़ित हो गई। वह दुर्बल शरीर वाली गुणवंती गंगा स्नान हो गई। अतएव गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी देह कांपने लगी और वह शिथिल होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बैठाकर उसको हमारे धाम ले आए। ये कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्म आदि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बने और तुम्हारे पिता देव शर्मा सत्राजित हुए, चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तुम गुणवंती सत्यभामा। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने अजन्म तुलसी के वृक्ष का पालना किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थिर है। और कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए, उसी के कारण तुम हमारी अर्धांगी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह इसको हमारे समान ही प्रिय होता है। अन्य दूसरे जप तप ज्ञान दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। कार्तिक महात्म्य समाप्त हुआ। अब हम कार्तिक की कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माई कार्तिक स्नान के लिए जाने का विचार करने लगी। वो अपने बेटे और बहू से बोली, कार्तिक स्नान के लिए मैं गंगा जी जा रही हूँ। ये सुनते ही बहू बोली, मैं भी जाऊँगी। ये सुनते ही सास ने साफ मना कर दिया और बोली, बहू मेरी तो उम्र हो गई है, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, बाद में कभी चले जाना। स्नान के लिए मेरे पीछे से कोई ना कोई तो होना चाहिए, तुम ही यहीं घर पर रहना होगा, ध्यान रखना होगा। बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप गंगा स्नान करोगी तो मैं समझूंगी कि मैंने गंगा स्नान कर लिया। अब सास गंगा स्नान के लिए हरिद्वार चली गई। सास के जाने के बाद बहू बहुत दुखी हुई और वो मन ही मन खुद को कोसने लगी। पता नहीं मैंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए हैं जिनके कारण मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी नहीं जा सकी। ऐसा सोचकर वो बहुत दुखी हुई। उधर सास मन ही मन बहुत खुश थी कि वह गंगा स्नान के लिए आई है और बहू नहीं आई। उधर बहू ने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, गंगा जी ना सही तो मैं घर पर ही कार्तिक स्नान कर लूँगी। ऐसा विचार करके बहू कुम्हार के पास गई और उससे 3 कुंडे खरीद के ले आई और उन्हें अपने घर के छत पर रख दिया। अब वह रोज रात को एक कुंडे में पानी भर कर रख देती और अगले दिन सुबह उस पानी से स्नान कर लेती और कहती, सास नहाए ऊडे बैठ, बहू नहाए कुंडे बैठ, हर हर गंगा मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसे कहते ही गंगा जी का धार उसके कुंडे में आ जाता और बहू उस पानी से स्नान कर लेती। उधर दूसरी ओर गंगा स्नान करते वक्त बूढ़ी माई के मन में विचार आया कि वह अलमारी खुली छोड़ आई है, जिससे उसकी बहू अलमारी खोलकर उसके सारे गहने और पैसे निकाल लेगी। ऐसा विचार करते हुए बूढ़ी माई ने गंगा में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उसके नाक का नथ गिर गया, गंगा जी में बह गया। ये देखकर वह तो ज़्यादा दुखी हो गई और सोचने लगी कि मेरे पीछे से मेरे सारे गहने मेरी बहू ने ले लिए होंगे, मेरे पास तो बस यही नथ बची थी, वो भी गंगा में बह गई। ऐसा सोचकर वह दुखी हुई। अगले दिन जब बहू स्नान कर रही थी तो उसके पानी में उसकी सास का नथ निकला। उसे देखकर बहू सोचती है कि अरे ये तो मेरी सास का नथ है, यहाँ कैसे आया। ऐसा सोचकर वह उसे नथ को उठाकर संभाल कर रख देती है। अगले दिन जब सास फिर से स्नान कर रही होती है तो उसे फिर से अपने गहनों की चिंता हो रही होती है और अपनी खोई हुई नथ याद आती है। जैसे ही वह गंगा जी में डुबकी लगाती है तो उसकी अंगूठी भी गिर जाती है। ये देख फिर वह दुखी हो जाती है। अगले दिन जब वो स्नान कर रही होती है तो उसे अपनी सास की अंगूठी मिल जाती है। बहू उस अंगूठी को भी संभाल कर रख देती है। ऐसे ही देखते देखते कार्तिक का पूरा महीना समाप्त हो जाता है। जैसे ही कार्तिक का महीना ख़त्म हो जाता है, सास घर पर वापस आ जाती है। जैसे ही बहू ने अपनी सास को नथ और अंगूठी दी तो सास पूछने लगी कि बहू, ये नथ और अंगूठी तेरे पास कैसे आई। तब बहू ने अपनी कार्तिक स्नान की सारी बात बता दी। जब बहू सास को अपनी स्नान करे हुए कुंडे दिखाने छत पर ले जाती तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि सभी मिट्टी के कुंडे सोने में बदल गए हैं। ये देखकर वह दोनों चौंक जाती हैं
बहू सास से बोलती है, माता जी मैंने तो मिट्टी के कुंडे लिए थे, ये सोने के कैसे बन गए? तब सास बोली, बहू तुम पर कार्तिक महाराज जी की कृपा बरसी है। मैं गंगा जी स्नान करने के लिए गई थी, लेकिन मैंने सच्चे मन से स्नान नहीं किया। मुझे वहाँ भी अपने गहनों की चिंता थी, इसलिए मेरी नथ और अंगूठी गंगा जी में बह गई। वहीं तुमने घर पे ही बैठकर सच्चे मन से गंगा स्नान किया, इसलिए तुम्हारे कुंडे में गंगा जी का पवित्र जल आ गया और कार्तिक महाराज ने तुम्हारे सच्चे मन के लिए कार्तिक स्नान का फल दिया है। कार्तिक महाराज जैसी कृपा आपने बहू पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुकार भरते हुए सब पर कृपा बनाए रखना। जय कार्तिक महाराज की।